काफ़ी ज़्यादा लोगों का कमेंट आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों का क्वेरी आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों का मतलब एक्साइटमेंट है इस वीडियो को लेकर के, मतलब इस वीडियो को रिगार्डिंग लेकर के। मुझे तो कई लोगों ने व्हाट्सअप भी किया कि यार इस पे एक वीडियो बना दो, क्या है एक्चुअली में, क्यों है, क्या चल रहा है एक्चुअली में, ये सारा डिटेल्स बता दो। तो वो टॉपिक का नाम है फाइनली मॉपअप क्या होता है, और मॉपअप में कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और मॉपअप क्या एक्चुअली में होता है, और मॉपअप के लिए कितने नंबर ऑफ सीट बचेंगे, किस ब्रांच में कितने सीट बचेंगे, मॉपअप कराने से क्या मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारा चीज़ों को मैं यहाँ पे डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बेसिकली मॉपअप के रिगार्डिंग होने वाला है। तो जिनको भी मॉपअप को लेकर के कोई भी दिक्कत है, इस वीडियो को देखने के बाद से मैं दावा करता हूँ कि कोई भी वीडियो देखने की या कोई भी क्वेश्चन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि मॉपअप एक्चुअल में होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि मॉपअप एक ऐसा काउंसलिंग का प्रोसेस है जिस प्रोसेस में सबसे लास्ट में बचे मतलब छोटा हो ब्रांच, बड़ा हो ब्रांच, मैटर नहीं करता है, जो भी ब्रांच के जितने नंबर ऑफ सीट बच जाते हैं, जिस पे लड़का एडमिशन नहीं ले पाता है, उसको पसंद नहीं आता है, वो छूट जाता है, बच जाता है, या कोई एडमिशन लेके कैंसिल करा लेता है। एक्चुअली में देखा तो कुछ लड़कों का एडमिशन भी कैंसिल हो जाता है, क्योंकि एडमिशन लेने के बाद से वो छोड़ देते हैं, या एडमिशन लेने के बाद से उनको अफसोस होता है कि मैं अपना ब्रांच नहीं लिया, दूसरे का ब्रांच ले लिया, मतलब लगता है कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, तो वो एक्चुअली लीव कर देते हैं कॉलेज, वो एक्चुअली अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं, तो वो सीट बच जाता है। तो उस सब सीट को मतलब कि एक अरेंजमेंट फॉर्म में नोटिस निकाला था, उसमें आपको बताया जाता है कि ये सीट अभी वैकेंट है, और उसी नंबर ऑफ सीट के लिए मॉपअप वगैरह होता है। तो ये था एक्चुअली मॉपअप, ठीक है। अब बात करते हैं कि मॉपअप के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल है। तो मॉपअप के लिए एलिजिबल वही लोग होते हैं जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए रहते हैं। पहले से रजिस्ट्रेशन करने का मतलब हुआ कि जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था, आपका रिजल्ट बना था, तो उस टाइम पे आपको रजिस्ट्रेशन करने बोला गया होगा, और वो रजिस्ट्रेशन मात्र एक बार ही होता है, ठीक ना। तो वो रजिस्ट्रेशन जो लोग किए होंगे उन्हीं लोगों को मॉपअप पार्टिसिपेशन में करने का मौका मिलता है। जो लोग उस रजिस्ट्रेशन को नहीं किए होंगे उनके लिए मॉपअप वगैरह नहीं होता। वो रजिस्ट्रेशन जो मैं बोल रहा हूँ ना, आई होप कि आप समझ रहे हो, नहीं समझ तो मैं थोड़ा सा बता दूं। जब फर्स्ट टाइम पे काउंसलिंग हुआ था, जो काउंसलिंग करके कैंसिल किया था, उसके पहले एक रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, उस नोटिस में भी मैंने बताया था कि क्लियर लिखा था कि ये रजिस्ट्रेशन एक बार ही होगा। उस रजिस्ट्रेशन को जो लोग करेंगे वही लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं उनको मॉपअप में क्या फर्स्ट सेकंड किसी भी में भी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है। तो वो जो लोग मतलब रजिस्ट्रेशन किए होंगे उन्हीं लोगों को मॉपअप में पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन मिलेगा। अब बात करते हैं कि मॉपअप में आपको एक ये भी डाउट आ रही हो कि मेरे को फर्स्ट राउंड में मिला था कॉलेज, मैं कॉलेज में एडमिशन ले लिया हूँ, क्या मुझे मॉपअप के लिए एलिजिबल है? हाँ, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो। कुछ लोगों का ये भी सोच रहा था कि मैं सेकेंड राउंड में एडमिशन लिया हूँ, सेकेंड राउंड में मुझे कॉलेज मिला है, वो जो कि मेरे को भी पसंद नहीं है, क्या मैं मॉपअप में जा सकता हूँ? हाँ, तो आप जा सकते हो मॉपअप के लिए, क्योंकि आपने तो पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा ना, रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपके लिए तो मॉपअप होगा ही ना, मैंने अभी बोला, ठीक ना। इसी तरीके से कुछ लोगों का और भी डाउट है कि मेरे को कॉलेज ही नहीं मिला है, मतलब मेरे को नहीं फर्स्ट राउंड में मिला, नहीं सेकेंड राउंड में मिला, मेरे को कॉलेज ही नहीं मिला, और क्या मैं मॉपअप के लिए एलिजिबल हूँ? तो हाँ, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, बशर्ते कि मैंने अभी जो बोला रजिस्ट्रेशन जो करना था शुरुआत के समय में, वो रजिस्ट्रेशन आपका किया हुआ होना चाहिए था, तो आप मॉपअप के लिए एलिजिबल हैं। तो ये 3-4 लोगों का जो भी डाउट था वो लोग मतलब मैंने बता दिया कि कैसे मॉपअप के लिए आप एलिजिबल हो। तो अब तो पता चल गया होगा कि मॉपअप के लिए एलिजिबल क्या है, मॉपअप एक्चुअली में है क्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये आ रहा है कि मॉपअप में नंबर ऑफ सीट कितने बचते हैं, और क्या मॉपअप में मेरा को कॉलेज नहीं मिला है, अभी फिलहाल मेरे को कॉलेज नहीं मिला है, तो क्या मॉपअप में कॉलेज वगैरह मिलते हैं? तो मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ कि जो नंबर ऑफ सीट जो मॉपअप में बचता है वो उतना ज़्यादा नहीं बचता। जितना नंबर ऑफ सीट अभी सेकेंड राउंड में अलॉट किया गया है, जितना नंबर ऑफ सीट आपको फर्स्ट राउंड में देखने को मिलता है, उतना तो नहीं मिलता है। मॉपअप का सिंपल मतलब ही होता है कि जो बच गए सीट, जो कोई एडमिशन लिया लीव कर दिया, या कुछ कॉलेज में किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसका ऑथेंटिक डाटा नहीं मिल पा रहा है, वो फेक आदमी है, तो उसका सीट बच जाता है, वही सब सीट मॉपअप में अवेलेबल होता है। तो वो नंबर ऑफ सीट कितना बचेंगे आप सोच के अंदाजा लगा सकते हो। मैं प्रीवियस ईयर में देखा था 100 या 200 के अबाउट सीट बचाता है। 100-200 बहुत हो गया, मतलब 100-200 मॉपअप के लिए बहुत सीट हो गया, इससे ज़्यादा सीट नहीं बचती हैं। तो अप्रॉक्सीमेट आप मान लो कि 200 भी सीट बचेगा ना, तो 200 पे कितना लोगों का एडमिशन होगा, और वो 200 का 200 सीट होता है ना, वो एक्सचेंजिंग में चला जाता है, या कुछ लोगों का मतलब पहले से जो है कि उनका अच्छा रैंक होता है, ठीक ना, वो अभी गलत ब्रांच ले लेते हैं या दूसरा ब्रांच ले लेते हैं, उनको बाद में रियलाइज होता है कि मेरे को दूसरा ब्रांच लेना था, तो उनका रैंक हालांकि अच्छा होता है, तो वो दूसरे ब्रांच के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उनको ही मिल जाता है। तो जिनका रैंक थोड़ा ज़्यादा होता है
है उनको बहुत कम ही चांस होता है कि मॉपअप वगैरह भी मिले। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि उनको नहीं मिलता है, क्योंकि मैं 4-5 लोगों को जानता हूँ जो प्रीवियस ईयर में मॉपअप में करा था, उनको कॉलेज मिला भी था। तो क्या सिचुएशन होगा, क्या नहीं होगा, ये तो सारा चीज़ पता चलेगा आपको मॉपअप में पार्टिसिपेट करने से ही। तो मॉपअप में आप पार्टिसिपेट वगैरह करोगे तभी आपको अंदाजा लगेगा कि क्या चीज़ें होती है क्या नहीं होती है। तो ये जो मैंने कंप्लीट बताया, ये प्रोसेस के थ्रू आपका मॉपअप वगैरह होता है। अब हम बात करते हैं कि मॉपअप कराने का प्रोसेस क्या होता है, मॉपअप कराने के लिए करना क्या पड़ता है। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि मॉपअप के लिए सिंपल प्रोसेस ये होता है, उसका एक स्पेसिफिक नोटिस निकलता है, मॉपअप कराने का डेट मेंशन होता है उसमें। उस नोटिस में आपको मॉपअप कराने से पहले एक विलिंगनेस फॉर्म आता है, ठीक ना। उस विलिंगनेस फॉर्म को फिलअप कर देता है। विलिंगनेस फॉर्म में आपको मेनली जो फॉर्म भरना होता है उसमें ये भरने के लिए होता है कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डालना होता है, ठीक ना। आपका रोल नंबर होगा, ठीक ना। आपका जो रैंक कार्ड अलॉटमेंट हुआ था उस टाइम पे वो रैंक कार्ड वगैरह सब कुछ भरना होता है, रैंक नंबर वगैरह भी सब कुछ भरना था। ये सब भर करके विलिंगनेस फॉर्म को सबमिट करता है। और विलिंगनेस फॉर्म जो भरा जाता है वो ऑफिशियल साइट से भरा जाता है, ये ऑनलाइन ही भरा जाता है। और उसका एक प्रिंट कॉपी भी आपको निकालना पड़ता है, ठीक ना। और वो प्रिंट कॉपी निकालोगे तो उसको निकाल करके अपने पास सेव रखना होता है कि मैंने विलिंगनेस फॉर्म भरा है। ये एज ए प्रूफ आपको रखना पड़ता है कि मैंने विलिंगनेस फॉर्म को सबमिट किया है, मैंने विलिंगनेस फॉर्म को यहाँ पे भरा है, ठीक है ना। इतना करने के बाद से उसमें एक और चीज़ आता है कि डेट मेंशन करके आता है कि इतना से इतना रैंक के बीच में मॉपअप कराने वाले लोग पटना में IAS भवन आ जाएं, ठीक ना। वो रैंक डिफाइन करते हैं कि इतना से इतना रैंक वाले, इतना से इतना रैंक वाले। 1 से 2 दिन में सबको बुला लेते हैं, ठीक ना। हमको तो पिछला बार जहाँ तक याद है कि 1 दिन में ही सबको बुला लिया था, 1 या 2 दिन में सबको बुला लिया गया था। ज़्यादा तो भीड़ होता नहीं मॉपअप में, तो 1 से 2 दिन में सबको बुला लिया था। तो वैसे करके आपको ऑफलाइन में बुलाया जाता है पटना IAS भवन में, ठीक ना। अब वहाँ पे जब भी बुलाया जाएगा तो वहाँ पे जनरली किया जाता है कि वहाँ पे आपको नंबर ऑफ सीट जो भी जितने भी ब्रांच के लिए वैकेंट है वो लिस्ट आपको वहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है। वो लिस्ट अवेलेबल में आपसे पूछा जाता है कि आपको कौन सा ब्रांच लेना है और कौन सा कॉलेज लेना है। जो भी ब्रांच लेना है, जो कॉलेज लेना है वो आप सेलेक्ट करिएगा। अगर वहाँ पे सीट खाली है तो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। अगर सीट नहीं खाली है तो भैया जय जय राम जी की, आप चले जाइए घर पे। आपका अवेलेबल सीट नहीं हो पा रहा है, आपका चॉइस जो भी है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप जय जय राम चले जाइए। आपका अवेलेबल सीट ही नहीं है तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन वहाँ पे जो सीट जो बचते हैं ना, वो मैंने बताया ही 100 से 200 बच जाना बहुत मुश्किल होता है। 100 से 200 ज़्यादा बचता नहीं है, ठीक है ना। तो मॉपअप के लिए उतना कोई ज़्यादा होर नहीं होना चाहिए था। बट इस बार पता नहीं सब लोग मॉपअप कब होगा, मॉपअप कब होगा, कब डेट निकलेगा, क्या होगा, मॉपअप कौन लोग करा सकते, कैसे, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। एक्चुअली बात ये है हुआ है ना इस बार कि बहुत लोगों को कॉलेज नहीं मिला है, ठीक ना। बहुत लोगों को कॉलेज नहीं मिला, बहुत लोगों को सिविल भी नहीं मिला। तो उनके लिए एक मन में थोड़ा सा भी उम्मीद है ना, तो वो लोग ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे को कहीं ना कहीं से शायद मिल जाए। हाँ, आपका ट्राई करना जेन्युइन है, आपका फ़र्ज़ है, आपका हक है, आप मेहनत किए हो, आपको लड़ना आपका काम है, आप लड़ो, बेशक लड़ो। बट इस तरीक़ा से भी मतलब उम्मीद लगा कर मत बनना कि मेरा तो मॉपअप में हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। मॉपअप में होता है लेकिन सभी का नहीं हो सकता। तो आप लोग अदर भी कुछ चीज़ों पर ध्यान दे सकते हो। SSC JEE हुआ, कंपटीशन हुआ, जो भी है, आप इंटर्नशिप वगैरह करना या अप्रेंटिस वगैरह भी जॉब ज्वाइन करना, ये सब आप ध्यान दे सकते हो। उस पर भी आप ध्यान रखो। मॉपअप के भरोसे ज़्यादा ना ही बैठो तो बेटर होगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आप क्या सोच रहे हो ये तो आप ही जानते हो। तो ये था मॉपअप के लिए रिगार्डिंग कैसे क्या होता है, कैसे काउंसलिंग होता है, क्या सीट चोरी होते हैं, कैसी होती है, नहीं होती है, सारा चीज़ मैंने यहाँ पर मॉपअप के लिए बता दिया है। अब भी अगर आपको लगता है कि कोई भी डाउट बचा हुआ, सिंगल सा भी डाउट बचा हुआ, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। कमेंट में मैं आपको रिप्लाई करके इस मॉपअप के रिगार्डिंग जो भी कहानी है वो उसको मैं समझा दूंगा। और लास्ट में एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा मॉपअप के लिए कि मॉपअप के लिए फिर से अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका जो भी होगा वो प्रोसेस सारा चीज़ होता है, ठीक ना। तो उसमें कोई डरने की बात नहीं। मॉपअप वगैरह में भी आपको बता ही दिया 100-200 से सीट बचते हैं। बात करें सिविल का सीट, तो सिविल का तो ना ही के बराबर सीट बचता होगा। बाकी सीट बचता है जो थोड़ा मोड़ा कम लोग ब्रांच में लेते हैं, जैसे कि मैकेनिकल हो गया, ठीक ना, और इसी हो गया, ये सब सीटें थोड़ा कम मतलब लोग लेते हैं, तो उनके लिए थोड़ा बहुत सीट अवेलेबल होता है। बाकी जो कुछ भी होगा मॉपअप के रिगार्डिंग वो अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूँगा। हाँ, लास्ट में कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि मॉपअप कब चलेंगे, एक्चुअली में होगा कब। तो ये होगा कब, नहीं होगा कब, इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। जैसे भी होगा, जब भी होगा, वो आपको मैं यहाँ पे फर्दर अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर कराना, जो भी अपडेट होगी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को बस सब्सक्राइब करना। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।